तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 या फिर जो बचे हुए हैं यार 8.4 के उन क्वेश्चंस को करेंगे सिंपल। ये थोड़े धांसू क्वेश्चंस है तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं समधांसू क्वेश्चंस। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। मेरे पास थर्ड बचा है और फिफ्थ बचा है, बस दैट्स इट। तो चलो 9 क्वेश्चन नंबर, इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इन ब्रैकेट ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा sec a माइनस तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cosec और sec ये मतलब अजीब सा है, इसमें देखें तो अनइवन है। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, इस अनइवन पार्ट को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin a और माइनस का sin a। ठीक है, पंखी की आवाज आ रही होगी आई होप। चलो मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद sec 1/cos a, अभी ठीक है आवाज, अभी ठीक आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए देन यहाँ पे हो जाएगा cos a, आप एलसीएम लीजिए तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या होगा साइन है। बहुत ही हलवा, एक नंबर। cos इंटू कॉस ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, और नीचू में cos है। ओके देन कुछ याद आ रही है बच्चों? हाँ सर। किसकी? सर नहीं बताएंगे किसकी याद आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉज स्क्वायर ही, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है ना। चलिए फटाफट पुट कीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यूज स्क्वायर, और ये साइन है। ओके इनटू साइन स्क्वायर अपॉन क्यूज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। तो क्रॉस अगर आप देखेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो इसका एक पार्ट यहां से कॉस खत्म, और इसका एक साइन खत्म। अब बचा क्या, ऊपर बचा कॉस, यहाँ पे 1, ऊपर बचा साइन, यहाँ पे 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए और होल अपॉन 1। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। ठीक है चलिए, अब देखिएगा थोड़ा जादू वगैरह दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आपको मजा आएगा, तो बहुत ही आराम से दिल थाम के बैठिए, देखिएगा क्या होने वाला है। cos a इंटू साइन ए, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, cos a इंटू साइन ए और अपॉन में 1। ठीक है, मुझे लाना है आंसर tan a प्लस cot a। तो ये तभी हो सकता है जब मैं साइन बाई कॉस वाला फंडा कुछ इस तरीके का सिस्टम लेकर आऊं। तो करूंगा क्या, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है आंसर लाने के लिए, वैसे तो एक और ऑप्शन है आपके पास कि आपका लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो चुका है, आप सीधे राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा सीधे। बट एक और ऑप्शन है कि आप इससे भी राइट हैंड साइड ला सकते हैं। कैसे, आप 1 को चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए और अपॉन 1 है ना, तो 1 को आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, क्योंकि मेरा आंसर, वैसे बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं बट यहाँ पे साइन कॉस प्रेजेंट है तो क्या करूं, सही है कि नहीं। अच्छा अब देखिएगा एक बात और, एक बात बताइएगा, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन बी को a/2 अपॉन b/2 लिख सकता हूं। हाँ कैसे, क्योंकि सर 2 से 2 कट जाएगा और a अपॉन बी आ जाएगा। सिर्फ 2 लिख सकता हूं, नहीं, मैं 3 भी लिख सकता हूं, मैं ढोलू भी लिख सकता हूं, यहां पे भी ढोलू लिख सकता हूं, है ना। ढोलू से ढोलू कटा, बचा क्या, a अपॉन बी। मतलब समथिंग सेम टू सेम मैं डिनोमिनेटर दोनों में दे सकता हूं। ओके, यहां पर भी ऐसा ही करूंगा, सेम फ्रैक्शंस को या सेम एक टर्म्स को मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इस पार्ट को आप नीचे लाइए तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन में cos a इंटू साइन ए ये है, या तो आप डायरेक्ट इसको नीचे लेकर आइए, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे डिवाइड कर दीजिए, cos a sin a होल अपॉन
ये है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए और होल में कॉज ए इंटू साइन ए। क्लियर है? मतलब दोनों साइड जो मैंने यहां दिखाया था a/2 b/2, 2 से 2 कट गया, सेम टू सेम देखिए मैंने सेम चीज करी यहाँ पे, इसके भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिया, इसमें भी। अब यहां से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, यानी ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1। और नीचे देखिए, इसको डिवाइड कीजिए सेपरेटली, अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो साइन से साइन कटा, साइन बाई कॉस 10 नहीं आया समझ में, साइन से साइन कटा, भाई अलग अलग डिवाइड दे रहे हैं तो साइन से साइन कटा, साइन बाई कॉस 10 प्लस फिर अलग से डिवाइड दीजिए, तो कॉस से कॉस कटा, कॉस बाई साइन कॉट ए। मैं भी गड़ा बाई बोल देता हूं, फिर कोई बोलता छोड़ रहने दो। चलो, तो आपका देखिए रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया। अब एक ऑप्शन और है, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं एक और मेथड दिखाता हूं। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर आया और हैंस प्रूव। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। सो नोट कर लिया होगा, तो अब मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट है, यहां से मैं 1 भी उड़ा रहा हूं, उड़ गया। अब यहां से पूरा वाला फंडा उड़ा दीजिए, ठीक, उड़ गया, ये भी उड़ा दीजिए, उड़ गया सर, उड़ गया सर, बहुत तेजी से उड़ा है। और ये लेफ्ट हैंड साइड जो मैं लिखा हूं ना, इसको भी उड़ा दीजिए। ये हुआ सेकंड मेथड। अभी नहीं हुआ बच्चा। चलिए, अब क्या करूंगा मैं, यहां पे 10a को ब्रेक करूंगा, मतलब राइट को भी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉज ए प्लस कॉट को चेंज करो, ये हो जाएगा कॉज ए बाई साइन ए। ठीक है, फिर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, यहां पे एलसीएम लीजिए, तो ये साइन साइन, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कॉस कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, एज योर श्रद्धा कपूर यार, कॉस इंटू साइन है। ओके, अब ये इधर जाएगा, आई मीन न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो ये हो गया कॉस इंटू साइन है, और ये क्या होता है 1। ओके, तो देख सकते हैं आप, यहां राइट साइड भी सेम टू सेम डिट्टो मेरा आ चुका है। ओके, तो यहां पे मैं लास्ट लाइन पे लिख दूंगा, इधर लिख देता हूं, ये हो गया cos a इंटू साइन ए इज जस्ट इक्वल टू cos a इंटू साइन ए। तो अभी क्या लिखने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, HP गैस। अबे हेंस प्रूव्ड। चलो फटाफट पॉज एंड नोट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, तो अब मजा आ रही होगी। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, वो क्या था, मजाक था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं था। अब रियल ट्रिग्नोमेट्री आपकी आई है, अभी मजा आएगी। अगर आप मैथ में काफी इंटरेस्ट रखते हैं तो अब मजा आएगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कल जो मैंने बताया था, मैं लास्ट क्लास में जो बताया था, वो सारे क्वेश्चन थोड़े धांसू थे। अब यहां पे आते हैं, ये 5,945 करोड़ रुपए कमाई थी, बहुत ही खतरनाक, गोल्डन जुबली पुबली टुबली सब हिट है ये, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। इसके दो रिजल्ट आते हैं, एक 1 + tan थीटा + cot थीटा, और एक आता है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, और दोनों ही फॉर्म में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं और ये भी, दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे। ठीक है, और आपको आपके लेफ्ट साइड पे ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मैं इससे ये वाला पार्ट लाऊंगा, फिर इससे ये वाला पार्ट लाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट इससे भी ये वाला पार्ट आ सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। चलिए इक्वल के नीचे इक्वल tan थीटा, याद रखो किसी एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं, या तो tan को कर लो या तो cot को कर लो, तो मैं cot को कर रहा हूं, रियल वाले को नहीं। तो ये होगा 1/10 प्लस cot को आप अभी मत चेंज करिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में चेंज करिएगा जब आप एलसीएम ले लें। याद रखो, तब ये एक रूल होता है कि एलसीएम लेने के बाद आप कुछ करा करिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आप करेंगे 1 माइनस tan थीटा एज इट इज रहेगा,
इसको बाद में मैं चेंज करने वाला हूँ नेक्स्ट लाइन पे। ये टेन थीटा ही रहेगा। अब इसको एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन और अपॉन में टेन थीटा। अब आप सभी जानते हैं टेन थीटा ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट लाइन पे, प्लस अब देखिए जरा ये क्या है, टेन थीटा माइनस वन, बट यहाँ पे अगर एलसीएम लेना है तो ये वन माइनस टेन थीटा है, ये सेम टू सेम होना चाहिए। तो अब आपका फिर से वही वाला फॉर्मूला, a माइनस बी क्या होता है, माइनस बी माइनस ए, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो बाहर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूं तो बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कॉट थीटा और अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब ये टेन थीटा ऊपर जाएगा, टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर थीटा, ये रूल बता चुका हूं मैं, और अपॉन में ये हो गया टेन थीटा माइनस वन माइनस ये हो गया कॉट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। चलो अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। हमारा डस्टर मिट्टा किधर है, मिल जा बेटा, मिल गया ओ मिल जा रे मिल जा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। इक्वल को प्रोसीड करेंगे। यहां पे आप देखिए एलसीएम मिल गया, क्या आया, टेन थीटा माइनस वन। ओके, अभी क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये सेम टू सेम है तो फिर नीचे को चेंज नहीं होने वाला, तो हम ऐसे ही इसको नोट कर देंगे। ओके, अभी कॉट थीटा को चेंज करेंगे। ओ नो, ये गिरेगा, इसको रहने दे। ठीक है, अभी कॉट थीटा को चेंज करने वाले हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, ये हो गया वन अपॉन टेन थीटा और अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। टेन इंटू टेन क्या हो गया, टेन क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन में ये हो गया टेन थीटा और होल अपॉन में होल अपॉन में होल अपॉन में ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप बता रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे सर, है ना है ना है ना है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। ढक्कन मैंने उठा लिया, देखा, इसे कहते हैं ट्रिक। चलो अभी 10 को मैं नीचे ले आता हूं, एक स्टेप और बच जाएगी मेरी। 10 को नीचे लो तो, और यहां पे फॉर्मूला लगेगा, ये 1 को 1 क्यूब लिख सकते हो, तो मैं इसको लिखने वाला हूं। ये हो गया टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा, और 1 को मैं लिखता हूं 1 क्यूब, और ये टेन थीटा नीचे आने वाला है अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। भाई इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगा कि मैंने बता दिया, तुमने देख लिया, तुमने नोटबुक में लिख दिया, मैंने बोर्ड में लिख दिया और तुम्हें आ गया। मैंने एक बार किया, तुमको मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स करना है। तो ऐसे 5x लेना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं, है कि नहीं। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, गौर से देख लो बच्चों, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। तो 1 2 3 1 2 3, चलिए ये हो गया हमारा इरेज। चलिए अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। आप सभी जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, मैंने कहा था यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो टेन थीटा वन जा टेन थीटा, टेन थीटा वन जा टेन थीटा, और वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, और अपॉन में सेम टू सेम टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा माइनस वन। ओके, देन ध्यान से देखिए, कट गया ना, सेम टू सेम डिट्टो है, कट गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड, अलग अलग डिवाइड दे दीजिए इस टेन का, तो पहले इसका इससे डिवाइड देंगे तो बाई टेन थीटा, फिर वन से देंगे तो बाई टेन थीटा, फिर टेन से देंगे तो बाई टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, स्क्वायर कट गया, बचा क्या, टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा प्लस वन। ओके, तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये भी बहुत इजी है गुरु। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आ गया, इसके बाद मैं इसको लूंगा एज अ लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये मेरा राइट साइड पहले मैं लिख दूं, ये राइट साइड हो गया, और यहां लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं,
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चल इसके बाद हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये वाला ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड था, ये मेरा मिडिल वाला है, बट इसको मैं लेफ्ट साइड इन दोनों में ले रहा हूं। तो ये हमारा है क्या एक्चुअल में tan थीटा प्लस cot थीटा। मैं जो रिजल्ट लेकर आया हूं वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं, इसको टच भी आपको नहीं करना है, सिर्फ इसे चेंज करना है। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस, ठीक है। चाहे तो आप सेम रिजल्ट ले सकते हैं, ये वाला क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ऐसे भी रिजल्ट cot थीटा, सॉरी cos नहीं cot है, ये मैं मेरे को सेम लाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, मैं इरेज कर दिया बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत करना। अरे सर ये क्या मतलब आप इरेज कर दिए और ऐसे कैसे 1 प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, ये फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम आया ना। अब बताइए कुछ याद आ रही है? हाँ सर बहुत जोर की। ऊपर 1 और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये हो गया राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड, एचपी गैस। फटाफट पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन अपना दिखाना पड़ेगा और पेशेंस भी दिखाना होगा। कैसे होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंसंट्रेट होना है आपको, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल काम करेंगे हम, यहाँ पे साइन का डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि मुझे cos a प्लस cot चाहिए तो साइन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot, और 1 अपॉन साइन क्या होता है cot। तो मुझे उस तरह का फिगर बनाना है इसलिए मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा, 1 अपॉन साइन cosec होता है ना। तो साइन से पूरी इक्वेशन में मतलब इधर पे आप डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर पे को भी डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कीजिए, इसके भी। तो ये हो जाएगा cos a प्लस का साइन ए माइनस 1 और अपॉन में साइन ए, ओके। अब आप सेपरेटली डिवाइड देंगे दोनों को, तो जब भी ऐसा करेंगे तो साइन बाई कॉस ये होता है cot a, साइन बाई साइन 1 बाई साइन ये हो जाएगा आपका cosec होल अपॉन cos बाई साइन ये हो जाएगा cot a, साइन बाई साइन प्लस 1 अपॉन साइन cos a, ओके। देन हम देखेंगे एक मिनट इसके बाद। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आपको दिखी होगी कि देखिए प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। मिसप्रिंटिंग भाई होती रहती है, मैं इंसान हूं, है ना, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा ऑलवेज। तो चलिए प्लस हो गया ये, ठीक है। तो cot a अभी यहाँ -1 देख लीजिए एक बार, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर किसी भी प्रकार का, ठीक है। और करते रहिए, आप अपने मन से भी करिएगा। अब मैं करूंगा क्या, ये cot a और cos a को एक साइड कर लो भैया, चाहिए आंसर हमें। तो ये हो गया cot a और प्लस का cosec, और ये -1 तो ये -1 हो गया, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने दो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो 1 को तुम बाद में लेकर जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लाइक cot a, बाद में मैं ऐसे देख लूंगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें मतलब चिट बोलते थे ना उस तरीके से। तो cosec अब 1 को आप चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 को चेंज करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पार्ट को कट वगैरह करना है। तो यहाँ 1 को आप चेंज करेंगे cot और cosec के फॉर्म में। आपको मालूम है कि cot और cosec के फॉर्म में 1 को हम राइट कर सकते हैं, वो भी इजीली वे पे। और वो कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम 1 को क्या ये लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, बट आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना, इफेक्ट करता है ना माइनस। और ये हो जाएगा cot स्क्वायर a। क्या ये लिख सकता हूं? यस सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। +1 माइनस cosec a, ओके। अब यहाँ पे पहले cosec है फिर cot है, तो इसको भी उसी फॉर्म में कर लो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये cos नहीं है, ये तो cot है, ये भी cot है, ठीक है। ये हो जाएगा पहले cosec करिए, तो ये हो जाएगा cosec a एंड देन फिर प्लस का cot a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a
ये कॉस कर देता हूं बार बार मैं, और सेकेंड ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, देन फिर इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हैं इस तरीके से, और होल अपॉन, इसको एज इट इज रहने दीजिए, बाद में देखते हैं इस बंदे का क्या करना है, इसको गोली से उड़ाना है या तोप से। चलिए यहां पे आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर बिल्कुल, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट, बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उड़ गया, बचा क्या, ये सेकंड, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, हाँ नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बच्चे, ये कॉट ए और इसको ब्रैकेट में ही करिएगा, अपॉन में, अब देखिए इस फॉर्म में करेंगे, पहले यहाँ 1 दिख रहा तो इसको भी पहले 1 करिए, 1, फिर कॉसेक दिख रहा तो इसको पहले कॉसेक करिए, माइनस का कॉसेक, फिर कॉट देन कॉट प्लस का कॉट, मतलब विद द साइन, कॉसेक माइनस का है, कॉट प्लस का है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो पहले जगह बनाओ, यहां से इसको पहले रेस करो, तो कर दिया मैंने इरेज। चलिए इसके बाद क्या करना है, बहुत ही इजी है, ये साइन को जरा आप ब्रैकेट के अंदर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ओके, और होल अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए। आपका ये फुल पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, फुल पार्ट, ध्यान से देखिए, और रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने है। तो कैसी लगा, कैसी है, सही है ना, हैंस आई मीन इसको राइट हैंड साइड कर दीजिए और इधर पे आप एचपी गैस लिख दीजिए, हो गया, फटाफट पॉज करके नोट। तो चलिए आइए अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, द, क्या बताऊं यार इसके लिए, अभी द क्या लगाऊं मैं, मजाक है एक्सरसाइज, और क्या, द मजाक एक्सरसाइज, अब ठीक है। चलो अभी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत मैंने 8.4 में हिंट दे चुका हूं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको पहले से ही हिंट दे देता है, चिट दे देता है। अब इसमें क्या दे रहा है, आप जरा इनके एंगल्स को ऐड करके देखिए, ये 18 और ये 72, देखिए 90 हो रहा है क्या, देखिए 72 और 18, बिल्कुल सर ये तो सही में 90 है। इसको देखिए 26 और 64, 64 26, अरे सर ये भी तो 90 ही है। 48 और 42, ये भी सर 90 है। 30 और 59, क्या लिखूं यार, ये भी 90 है। 5 + 3 89, 90, तो सारे एंगल्स का सम 90, मतलब ये कैसे एंगल हुए, ये बताओ, अगर दो एंगल का सम 90 है तो ये एंगल कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे हुए, 90 हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए, और कैसे हुए, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए, यानी यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला फंडा यूज करेंगे, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके भाई बंधुओं का रिलेशन भी यहाँ दिखेगा, कैसे बताइए। अच्छा साइन को अगर आप 90 माइनस समथिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस, ये देखिए है कि नहीं, बताइए 10 को चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, है कि नहीं, बताइए कॉस को चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, देखिए है कि नहीं, कॉसेक, कॉसेक को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, सेक में, है कि नहीं, हो गया खत्म यार। क्या है, क्या है, क्या है अमित, अमित क्या है, क्या है, साइन 18, इन दोनों में किसी एक को चेंज करो, मैं कॉस को हिट करता हूं, आप साइन को करेंगे, तो ये कॉस 90 माइनस 18, ओके, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन 18, मैंने बताया था ना जस्ट अपोजिट को माइनस करिए, मतलब अगर 72 को आप चेंज कर रहे हैं तो 18 माइनस करिए, और अगर 18 को चेंज कर रहे हैं तो 72 माइनस करिए, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो देखिए 90 माइनस उल्टा, ऊपर वाला 18 को माइनस करिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ले 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 बना गया। चलिए अब इसको देखिए, 1026 अपॉन cot 90 माइनस 26, मम्मी बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 1026 अपॉन cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा, कट हो गया, कितना आया 1। चलिए cos को चेंज करिए, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 48 को तो 42 माइनस, इसको एक को चेंज करेंगे ना, सिर्फ एक को चेंज करते हैं, तो चलिए बताइए जब एक को चेंज करते हैं
तो चलिए बताइए जरा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42। ओके, अच्छा कट गया, कितना आया 1 1 1, रियली रियली 1। अबे जीरो आएगा, सेम टू सेम। जब ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है कटेगा थोड़ी ना, सब्सट्रैक्ट हुआ, समथिंग माइनस समथिंग व्हाट, जीरो, तो रिजल्ट क्या आया जीरो, सन्नाटा। तो आंसर आ गया सन्नाटा, जीरो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देखते हैं, cosec 31, इन दोनों में किसी एक को चेंज करिए। तो चलो मैं cosec को चेंज कर देता हूँ, 90 माइनस 59 माइनस इधर हो जाएगा sec 59। ओके, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा माइनस sec थीटा। ओहो गलत हो गया सर, आप ये क्या बता रहे हैं मेरे को, गलत गलत। 59 आएगा माइनस का sec 59 इज इक्वल टू जीरो, समथिंग माइनस समथिंग जीरो, तो हो गया। लो देख लो कितना टफ क्वेश्चन था, पॉज करके नोट करो। तो चलिए देखिए, दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन लेके लिए आया हूं मैं आपके पास, देखिएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मुझे डर लग रहा है कहीं हो ना पाए मुझसे, तो माफ करिएगा। अच्छा बताइए जरा कि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 42 मिल गया, 48 और 42 को पास लेकर आइए। चलिए बताइए जरा 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67, इन दोनों को भी पास में लेकर आइए। तो आओ जरा पास में आओ, आओ रहा, तो ये हो जाएगा 10 42, और सेकेंड ब्रैकेट tan 23 and to tan 67, चलिए उसके बाद हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मैं इसको चूज कर रहा हूं, आप इसको भी कर सकते हैं, बस किसी एक को। दोनों का सम 90 है, तो ये आएगा 10 और 90 माइनस 48। ओके ओके, सेकंड 10 23, इसको चेंज करता हूं, तो ये 10 90 माइनस ये वाला एंगल, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला भाई 10 48, और बताइए जरा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। मैंने बोला और बताइए सर, बहुत सही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आंसर। 48 इस, ये हो जाएगा 10 23, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। चलिए 10 इंटू कॉट क्या होता है सर, मैं नहीं बताऊंगा, जाइए। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। 10 इंटू कॉट 1 होता है, मैंने बताया था ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। इसको 10 कॉट को 10 में बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं बच्चा, कॉट को 10 में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, हालांकि आप उसे चेंज कर देंगे तो कोई गलत नहीं करिएगा। चलिए 10 इंटू कॉट 1, 1 1 जा 1, क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ। हाँ सर हो गया, तो HP गैस लिख दीजिए, खोला लिखिएगा, हेंस प्रूफ। चलिए पॉज करके नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। cos 38 cos 52, ठीक है, इन दोनों में किसी एक को अगर आप सम करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, 5 + 3 80 80 90, तो इनमें से किसी एक को हिट करिए, तो 38 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये हो जाएगा cos ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 38 माइनस का साइन 38 ऐसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 52 को 38 करेंगे ना, क्योंकि इसको माइनस करने पर ये आना चाहिए, उसके बाद इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ये एज इट इज रहेगा 38, और cos 90 माइनस थीटा होता क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन आइला जादू, हाँ ठीक है साइन 38, ठीक है। अच्छा माइनस ये हो जाएगा साइन 38, साइन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 38। देखिए जरा, क्या ये दोनों सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम नहीं है सर, नहीं है, ये कॉज और साइन है और ये साइन कॉज है। मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो। ये बताओ x इंटू वाई क्या होता है, y इंटू एक्स नहीं होता है क्या, कैसे 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 हो जाएगा। अच्छा चलो देखो, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 सर, और 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो बताओ सेम नहीं है, नहीं है, अरे है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों सेम है, तो इनको हम कट कर देते हैं। चाहे तो आप एक लाइन और बढ़ा दीजिए,
बड़े प्यार से इसको 38 कर दीजिए पहले, और इसको बाद में लेकर जाइए, और इसका माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी, और ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा और 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड मतलब कि HP गैस। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, इजी बहुत है, बस ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे सिंपल ये करना है कि अगर यहां पे 10 है तो यहां पे भी 10 करो, और अगर यहां कॉट है तो फिर यहां पे कॉट कर लो, मतलब इन दोनों में से किसी को चेंज करके सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट है, तो इसको भी कॉट कर लो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ क्योंकि इजी रहेगा इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो। हालांकि एक ट्रिक होती है कि अगर हम इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो 90 आएगा, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए, कॉट ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट के अंदर a माइनस 18। कॉट से कॉट एलिमिनेट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कॉट से कॉट एलिमिनेट हो गया, a माइनस 18। अब एक काम करिए, a को एक साइड करिए, तो a को इधर लाइए, तो ये हो गया माइनस 2a, और प्लस का था तो इधर आ गया माइनस a, और ये 90 को सेकंड साइड ले जाइए, तो माइनस 18 और माइनस का 90 है ना, प्लस का था ना उधर माइनस चला गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3a, और ये माइनस का कितना 108, लेकिन नेगेटिव में। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव आप कट करिए फटाफट, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो यहाँ पे a, अब 3 को सेकंड साइड ले जाइए, तो 108 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 3 3 9 एंड 3 6 18, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 36 डिग्री। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो पता चल गया a की वैल्यू 36 ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो मतलब वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, 2a एक्यूट एंगल है यानी 90 से कम है, और क्या बस। तो चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे सपोज दैट tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा है, या मैं यहाँ a कर देता हूँ और यहाँ इसको b कर देता हूँ। मान लेते हैं tan a और cot a दोनों इक्वल है, cot b, यहाँ एंगल अलग करना पड़ेगा ना, tan a इज इक्वल टू cot b, तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि a प्लस b 90 होगा, यानी इनके एंगल का सम 90 होगा अगर ये इक्वल है। और भी देख लेते हैं, अगर sin a cos b के इक्वल है तब भी a प्लस b बराबर 90 ही होगा। इसी तरीके से sec और cos में, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूले वाइज नहीं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो डायरेक्ट 2a प्लस a माइनस 18 कितना हो जाएगा 90, है ना। अब बताइए 2a प्लस a कितना हुआ 3a, अब माइनस 18 है उसको उधर लेकर जाइए, तो ये आएगा 90 प्लस 18, ठीक है, ये कितना हुआ 108, 3 को सेकंड साइड ले जाओ, कितना आ गया 36, हो गया खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो ट्रिक है, जब एमसीक्यू आपका आएगा तब आपको करना है, तो इसे नोट करिए। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, इफ tan a is equal to cot b prove that a plus b is equal to 90, या आ गया क्वेश्चन, इफ tan a is equal to cot b prove that a plus b is equal to 90, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ध्यान से देखिए, करना सोल्यूशन सेम वैसे है, किसी एक के टर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये है tan a is equal to cot b, ओके। तो आप एक काम करिए, इस बार पहले मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में tan को चेंज करा था, इस बार आप cot को चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, cot b को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, tan 90 माइनस b, नहीं समझ में आया बताइए। अच्छा tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, cot थीटा ना, तो ऊपर वाला हो जाएगा कि नहीं, cot को मैंने चेंज किया है 90 tan 90 माइनस थीटा, नहीं आया समझ में, देख लीजिए आपको मालूम है कि बिकॉज tan, तो देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। tan a इज इक्वल टू cot b, पिछली बार मैंने tan को चेंज करा था, इस बार cot को चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा tan a इज इक्वल टू cot को चेंज करिए, तो ये ऐसा हो जाएगा tan 90 माइनस b, होगा कि नहीं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, 10 से 10 एलिमिनेट, तो a बराबर 90 माइनस b, b को सेकंड साइड ले जाइए, तो a प्लस b बराबर 90, हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिएगा, चलिए तो चलिए देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इस बार सेक और कॉसेक में, किसी एक को चेंज करना है, सेक को चेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक, यहाँ पे भी है a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ओके।
ओके, इसके बाद हम a को सेकंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 है माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 25 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 110 डिग्री, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। तो a 5 को सेकंड साइड ले जाओ, 110 डिवाइडेड बाय 5 कितना है 22 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री, हो गया खत्म। पॉज करके फटाफट नोट करो। तो चलिए देखिएगा, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर साल आता है, इस साल भी आया, हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिया है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अगर ये ट्रायंगल एबीसी के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी के क्या है इंटीरियर एंगल है, तो एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तो यहां लिख देंगे बिकॉज ए कॉमा बी एंड सी आर द angles of triangle ABC. Okay, so A plus B plus C एंगल भी यूज कर सकते हैं आप, नहीं डायरेक्ट लीजिए 180 डिग्री, है ना। अब आगे मुझे B प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तभी A आएगा, तो यहां से B प्लस सी की वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, क्योंकि B प्लस सी चाहिए तो 180 माइनस ए हो गया। अब मुझे यहाँ पे बाई 2 भी चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में नेक्स्ट लाइन पे 2 से डिवाइड करिए, यहां लिख दीजिएगा ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो वी गेट b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आ गई 90, 180 बाई 2 90 और a बाई 2 दोनों में डिवाइड करते हैं ना, क्लियर है। तो यहां पे आपका इतना रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन लेंगे, अब यहां क्वेश्चन लेंगे, यहां लिखेंगे, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके बाद आपको साइन चाहिए तो दोनों साइड साइन ले लीजिए, लिखिए टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड, तो दोनों साइड इसका साइन ले लीजिए। तो जब भी साइन लेंगे, जब भी साइन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, है ना। इधर भी आपने साइन लिखा, अब इधर भी लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, हेंस प्रूफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। चलिए ये वाले क्वेश्चन को देखिए, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, कांग्रेचुलेशन। हालांकि फिर भी मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बताऊंगा, लेकिन वो मैं पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, जैसे साइन 30 की वैल्यू कैसे हो जाती है, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी ही क्यों होता है ना, ये भी मैंने ट्रिक तो बता दी, लेकिन होता क्यों है ये नहीं बताया। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी छिपे हुए हैं। मैंने एक्सरसाइज तो करा दी, यानी आपका एकेडमिक तो करा दिया, बट एकेडमिक से हटके भी कुछ है ना, हमें नॉलेज लेना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब बताता रहूंगा बीच बीच में, बट रेगुलर क्लास को मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। यानी इसके बाद एक नई क्लास स्टार्ट होगी, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। लाइक कुछ भी हो सकता है, लाइक रियल नंबर शायद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या मेजॉरिटी जितनी बोलती है, जो बोलती है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, तो पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी बात बाद में। क्वेश्चन क्या है, sin 67 sin 35 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी मुझे इन एंगल्स को, रेशियो तो ठीक है, इन एंगल को मुझे 0 और 45 में कन्वर्ट करना है। रेशियो कोई भी होना चाहिए, लेकिन एंगल होना चाहिए 0 to 45। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना तो ये 45 के बीच, 0 और 45 के बीच में है, और ना ये 0 to 45 के बीच में है। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि मुझे 0 to 45 के बीच में लाना है, तो मैं इसको 90 माइनस करके देख लूंगा, और वो देख लेना 0 और 45 के बीच में आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, साइन 67 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, साइन ब्रैकेट के अंदर 90। बताइए 90 में ऐसा क्या माइनस कर दिया जाए जैसे 67 आ जाए, तो 23, सिंपल सी बात है, क्योंकि 90 में 67 माइनस करिए 23 आएगा, आप चेक करके देखिए। यानी अगर मैं 23 माइनस कर दूं तो वापस 67 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 75 इसी तरीके से
cos 90 माइनस, बताइए क्या ऐसा लिखा जाए जिससे 75 आ जाए? 15, 90 में 15 गया 75। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी 15, और ये आपका रिजल्ट हो गया। देखिए 0 to 45 के बीच में हो गया बच्चा, हो गया खत्म। सर ये क्या था? यही था बेटा, इसमें इतना ही आंसर चाहिए था। कह रहा 0 45 के बीच में, ये देखिए आ गया, यही आपका रिजल्ट है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकेडमिकली खत्म हो गई है, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट वो होता रहेगा। मे बी शायद मैं संडे के इसी पे फोकस डे को एक्सरसाइज बनाता रहूं, समधासु क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तब तक आप इतना पढ़ते रहिए, यहाँ तक आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करते रहिए फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला जस्ट 1 वीक बाद आप भूलते जाएंगे। अभी मैं पूछ लूँ तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो फॉर्मूले आप लिख लिख के ऐसे, है ना, बकायदा उसको करते रहिए, और टाइम टू टाइम, है ना, क्लास लीजिए। ऐसा नहीं कि आज की क्लास मैंने अभी आपको अपलोड करी तो आप सोच रहे हैं ठीक है यार देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ऐसा मत करिए। अदरवाइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे नहीं हम एक चैप्टर छोड़ते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, उसको बाद में देख लेते हैं, और वो बढ़ता जाता है, हम पीछे होते जाते हैं, हमारा कोर्स आगे होता जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके, ठीक।